नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्ययन पाठ्य पुस्तक अध्ययन की श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में आज दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ है परोपकाराय सताम विभूत्य। परोपकाराय परोपकार के लिए, सताम यानी सज्जनों की, विभूति यानी संपत्तियां। सज्जनों की जो संपत्तियां होती है वो परोपकार के लिए होती है। सताम विभूत्य परोपकाराय, सज्जनों की संपत्तियां जो है परोपकार के लिए होती है। ये पाठ का शीर्षक है जो कि सरल है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, थोड़ी प्रस्तावना इसकी देख लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में पाठ का सार आ जाता है तो ये महत्वपूर्ण है ही। देखो क्या है। संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्व है। देखो, जातक कथाएं क्या होती है? बुद्ध के जन्म से जो संबंधित कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध उसके जन्म से जो उनके जन्म से जो संबंधित कथाएं हैं उनको जातक कथा के नाम से जाना जाता है। इनका अपना विशेष महत्व है। ये कथाएं मूलतः पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है, जिनकी संख्या 547 है। जातक कथाओं की जो संख्या है वो 547 है। बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत है। बोधिसत्व नाम के बोधिसत्व किसको बोलते हैं, थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए। जो बुद्ध बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील है उसको बोधिसत्व कहते हैं। यानी जो बुद्ध के जो उपदेश है, या जिसको पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको मतलब उसके लिए जो प्रयत्नशील है उसको बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत है। इस पाठ में एक बोधिसत्व का वर्णन हुआ है। उनका जीवन अलौकिक और आदर्श है। अलौकिक यानी इस संसार से परे है, और आदर्श हमारे लिए अनुकरणीय है। इसी से प्रेरणा लेकर आर्य सूर कोई विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं, ने जातक माला ग्रंथ की रचना की है। जातक कथाएं जो है, जातक कथाओं से ही प्रेरणा लेकर के जातक कथाओं में बोधिसत्व जो नाम की प्राणी है, जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आर्यसुर ने जातक माला ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ पद्य गद्य मिश्रित संस्कृत में है। यानी गद्य भी है, पद्य भी है। गद्य और पद्य जहाँ मिश्रित होता है उसको चंपू बोलते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार का जो साहित्य है। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ के 15वें जातक। देखो, संस्कृत में क्या अलग अलग ग्रंथों के अध्यायों को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये जातक माला है, इस जातक माला के जो अध्याय, इनको जातक नाम से जानते हैं। तो इस जातक माला के 15वें नंबर के पाठ यानी कि जातक मत्स्य जातकम का संक्षेप है। यानी कि जातक माला जो ग्रंथ है आर्यसुर का, उसमें और भी जातक होंगे, कितने जातक ये इसमें बताया नहीं है। लेकिन जो उसका 15वां जातक है उसका नाम है मत्स्य जातकम, और उसी से इस पाठ को लिया गया है। संक्षिप्त में वो जो कथा वस्तु है इसमें यहाँ वर्णित है। इसमें बताया गया है कि सत्य तपोबल के आधार पर, सत्य और तपोबल के आधार पर किस प्रकार मत्स्य अधिपति के रूप में, मत्स्य धन अधिपति यानी मछलियों के अधिपति, मत्स्य का अर्थ मछली, अधिपति ने राजा, जो मछलियों के जो राजा है के रूप में बोधिसत्व अपने साथी मत्स्यों की प्राण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः सत्व गुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी वसीभूत में कर सकता है। गुण 3 प्रकार के कहे गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण वाला जो होता है वो देवत्व, मतलब देवत्व की प्राप्ति वाला होता है, जिसमें सत्वगुण जो विद्यमान होता है वो देवता आदमी है, और जो मनुष्य है सामान्य प्रजाति है वो रजोगुण विद्यमान है, और जिनमें तमोगुण विद्यमान है वो तो असुर है। ठीक है, राक्षस है, पिशाच है, इस प्रकार के। तो यहाँ आप अपन ने देखा है, प्रस्तावना अपन ने देखी है। अब पाठ को अपन शुरू करते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। बोधिसत्व है किल कस्मिंचित नाति महति कमल कूल आदि विभूषित सलिले हंस चक्रवाकादि शोभिते तीरांत तरु कुष्मावकीर्णे सरसी मत्स्याधिपति बभुव बहुसु जन्मांतरेषु। थोड़ा उच्चारण कर लेते हैं। परोपकार परोपकार अभ्यास वसात तत्रस्थ है अपि परहित सुख साधने व्यापृत है अभवत इष्टानाम इव च
स्वेषाम अपत्यानाम उपरि सौहार्दत्वात् महासत्व तेषां मीनानाम दान प्रिय वचनादि क्रमे है परमानुग्रह परमानुग्रहम चकार। अब इसका थोड़ा भावार्थ अपन देखते हैं, क्या भावार्थ है। देखिए, बोधिसत्व, बोधिसत्व का अभी अपन ने स्पष्ट किया था कि जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील है उसको बोधिसत्व कहते हैं। किल, किल एक अवयव शब्द है जिसका अर्थ है निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही बोधिसत्व नाम के कस्मिंचित, कस्मिंचित यानी किसी किसी नाति महती, नाति नाति महती को जब आप अलग करोगे तो इसमें होगा न धन अतिधन महती, न धन अतिधन महती। न यानी नहीं है, अति यानी अत्यधिक, महती यानी बड़ा, जो अत्यधिक बड़ा नहीं है यानी कि छोटा। इसका संक्षेप में अर्थ क्या हो जाएगा, नाति महती का अर्थ क्या हो जाएगा, छोटा। क्या अर्थ हो जाएगा इसका, छोटा। एक मिनट, नाति महती का अर्थ हो जाएगा छोटा, ठीक है। कमल कुवलय, कमल कुवलय आदि, कमल यानी कमल और कुवलय का अर्थ है नीलकमल आदि, विभूषित सलीले आदि के द्वारा सुशोभित जल में, सलीले का अर्थ जल में, है ना। बोधिसत्व निश्चित रूप से किसी जो कि ज्यादा बड़ा नहीं यानी कि छोटा है, और कमल कुवलय आदि से विभूषित जल में, हंस चक्रवाक आदि शोभित, हंस और चक्रवाक पक्षी आदि के द्वारा सुशोभित में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तीरांत, तीरांत तरु कुसुमा किरणे, तीरांत, तीरांत का मतलब किनारे पर स्थित, तरु यानी वृक्ष, कुसुम अवकीर्णे, कुसुम का अर्थ फूल, अवकीर्णे यानी फैले हुए, किनारे पर स्थित पेड़ों के फूल, फैले हुए फूलों से या फैले हुए फूलों में, या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। सरसी यानी तालाब में, ऐसे तालाब में मत्स्याधिपति मछलियों के राजा बबू यानी हुए। देखो क्या इसका अर्थ है कि बोधिसत्व है, बोधिसत्व नाम के या जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे निश्चित रूप से किसी जो न कि ज्यादा बड़ा यानी कि छोटे देखो ये सारे जो विशेषण आए ये तालाब के लिए आए हैं। नाति मैति किम, ज्यादा बड़ा क्या नहीं है, तो इसका नाति मैति सरसी, जो ज्यादा छोटा सा तालाब। और कैसा तालाब, कमल कुवलय आदि विभूषित सलीले, कमल और नीलकमल आदि के द्वारा सुशोभित जल में, ऐसे तालाब में, हंस चक्रवाक आदि शोभिते, हंस और चकवा आदि पक्षियों के द्वारा सुशोभित ऐसे तालाब में, और तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे, और किनारे पर स्थित पेड़ों के फूलों से फैले हुए फूलों में, ऐसे तालाब में कोई मछलियों का राजा हुआ। बहुसु जन्मांतरेसु, बहुत से जन्मों में, बहुत से यानी बहुत सारे, जन्मांतरेसु यानी जन्म जन्मांतर, यानी पूर्व जन्म जो होते हैं ना अपने, जो पूर्व के जन्म उनको जन्मांतर कहते हैं। तो बहुसु जन्मांतरेसु, बहुत सारे पूर्व जन्मों में, परोपकार अभ्यासवशात, परोपकार के अभ्यास होने के कारण, तत्रस्थ वहां पर स्थित, उस तालाब में स्थित, तत्रस्थ यानी उसमें स्थित, यानी कि इस जन्म में बोधिसत्व के रूप में जो वो है वहां पर, अपि यानी भी, परहित सुख साधने, परहित परधन हित, पर का अर्थ दूसरा और हित का अर्थ भला, दूसरों की भलाई के सुख साधनों, सुख साधने, सुख के साधनों में सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुई है। तो दूसरों की भलाई के सुख के साधनों में व्यापृत अभवत, व्यापृत का अर्थ व्यस्त। तो क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे पूर्व जन्मों में, बहुत से पूर्व जन्मों में परोपकार अभ्यास वसात, यानी कि उसके बहुत सारे जन्म हुए, हर जन्म में उन्होंने पहले के जन्मों में परोपकार किया, परोपकार का बार बार अभ्यास हो जाने से, तत्रस्थ वहां स्थित होने पर भी, अर्थात इस बोधिसत्व के रूप में होने पर भी, परहित सुख साधने, दूसरों के हित के सुख के साधनों में व्यस्त हुए। इष्टानाम इव, इष्ट का अर्थ था अपने जो इष्ट यानी खास, इष्टान, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इष्टानाम षष्ठी का प्रयोग है। इष्टानाम यानी स्वजनों के, स्वजन नहीं होगा स्वजनों हो जाएगा ना, भोजनों,
स्वजनों के, एक मिनट, इष्टानामयु, इष्टों के समान, मतलब अपने प्रियजनों के समान, स्वेसाम अपत्यानाम, स्वेसाम यानी स्वेसाम अपत्यानाम, इष्टान स्वेसाम अपत्यानाम, अपने प्रिय स्वेसाम यानी अपने, अपत्यानाम में संतानों के समान, संतानों के इष्टानाम, स्वेसाम इष्टानाम अपत्यानाम, अपने इष्ट या अपने प्रियजन संतानों के इव यानी के समान, ऊपरी यानी के ऊपर, या संतानों में सौहार्द्रत्वात्, सौहार्द्र भाव होने के कारण, स्नेह होने के कारण, महासत्व, वो महासत्व बोधिसत्व, तेषाम मीना नाम, उन मछलियों के, दान प्रिय वचन आदि कर्म में, दान और प्रिय वचन आदि के कर्मों के द्वारा, आदि कार्यों के द्वारा, परम अनुग्रह चकार, उनमें अत्यधिक अनुग्रह किया या अत्यधिक उन पर कृपा की। इस लाइन का अर्थ आप ठीक से समझे क्या है कि यहाँ से शुरुआत देखो, स्वेसाम इष्टानाम अपत्यानाम इव, अपनी संतान, अपनी संतान के समान, अपनी संतान के समान, जिस ऊपरी, अपनी संतान के समान या संतान के ऊपर, सौहार्द्रत्वात्, स्नेह होने के कारण, जैसा अपनी संतान में स्नेह होता है ठीक वैसे ही उन मछलियों में उस बोधिसत्व का स्नेह था। ऐसा सौहार्द्रत्वात्, ऐसा स्नेह होने के कारण माँ सत्व है, उस माँ सत्व ने, उस बोधिसत्व ने, तेसाम मीना नाम, उन मछलियों के दान और प्रिय वचन आदि कर्मों के द्वारा, आदि कार्यों के द्वारा, परम अनुग्रह, अत्यधिक अनुग्रह किया, अत्यधिक कृपा की। चकार का अर्थ किया, ठीक है। तो ये वैदिक रूप है। वैसे लकार 10 होते हैं तो उनमें से किसी लकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ बताना इतना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, तो इसको आप यही समझे, चकार नहीं किया, ठीक है। अब आगे देखो, अथ, इसके बाद, अथक, अथ एक अवयव शब्द है जिसका अर्थ है इसके बाद, इसके बाद, कदाचित यानी कभी, किसी समय, इसके बाद किसी समय, सत्व नाम, सत्व का अर्थ है प्राणी, और षष्ठी बहुवचन यानी प्राणियों के, इसके बाद कभी, प्राणियों के, भाग्य वैकल्यात, भाग्य का अर्थ तो भाग्य होता है, वैकल्यात का अर्थ विपरीत होने पर, भाग्य के विपरीत होने पर, विपरीत होने पर, विपरीत होने पर, विपरीत होने पर है ना। प्रमादाच, प्रमाद का अर्थ आलस, या यूं कहे लापरवाही, ठीक है। अतः इसके बाद, कदाचित यानी कभी, प्राणियों के भाग्य वैकल्यात, भाग्य की विकलता के कारण या भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण, और प्रमादाच, और प्रमाद होने, देखो यहाँ इसको मैं अलग करूँ तो इसमें आएगा प्रमादात और च, त के बाद च आ रहा, तो यहाँ पे फिर उस त का भी च बन के यहाँ च का द्वित्व रूप हो जाता है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो इसके बाद कभी, प्राणियों की भाग्य विकलता के कारण, प्रमाद के कारण, सम्यक यानी ठीक से, देवो यानी बादलों ने, न वो वर्षा, न यानी नहीं की, वो वर्षा नहीं न यानी नहीं, वो वर्षा यानी वर्षा की, वो वर्ष का अर्थ वर्षा की ना, ये भूतकालिक प्रयोग है। तो क्या बोल रहे हैं कि प्राणियों के भाग्य विकलता के कारण, भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण और प्रमाद के कारण, लापरवाही के कारण, देवो सम्यक न वर्षा है, देवराज ने या इंद्र ने या बादलों ने अच्छे से वर्षा नहीं की। वृष्टे अभावे, वृष्टे में षष्ठी विभक्ति है, वृष्टे वर्षा के अभाव, अभाव में, तत्सर वह सरोवर, कदम कुसुम गोरेण, कदम का अर्थ कदम के, है ना, कदम का अर्थ कदम ही होता है, एक वनस्पति है, एक पौधा है। कदम कुसुम गोरेण, कदम के फूलों के, गोरेण यानी के गोरवर्ण से, या कदम के फूलों के सफेद वर्ण से, नव सलीलेन, नए जल से, सफेद वर्ण से, सफेद वर्ण वाले नए जल से, यथा पूर्वम, यथा यानी जैसा, पूर्व में यानी पहले, यथा पूर्वम पूर्व में था पहले जैसे, न यानी नहीं, परिपूर्ण में यानी पूरा, जात में हुआ, परिपूर्ण नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ कि वृष्टि अभाव, वर्षा के अभाव में, वह तालाब, कदम, कदम के फूलों के श्वेत वर्ण वाले नव सलीलेन, नए जल से,
कदम के फूल जो होते हैं वो श्वेत वर्ण होते हैं, तो कदम के कुसुम के श्वेत वर्ण वत नए जल से यथा पूर्वम यानी पूर्व में यथा पूर्व यथा यानी जैसे पूर्व में पहले पूर्व में यथा पहले जैसे न परिपूर्णम जातम परिपूर्णम न जातम परिपूर्ण नहीं हुआ यानी तालाब वो भरा नहीं, बारिश नहीं हुई तो कैसे भरेगा तालाब। क्रमेण च और क्रम से, च यानी और, क्रम से और, इस क्रम से को आप क्रम से भी पढ़ सकते हो, क्रमशः उपगत यानी होने पर या प्राप्त होने पर, उपगत का अर्थ प्राप्त होने पर, प्राप्त होने पर क्या प्राप्त होने पर, निदाग काले, निदाग काल का अर्थ होता है गर्मी, निदाग का अर्थ गर्मी होता है ना, निदाग का अर्थ गर्मी होता है, तो ग्रीष्म काल के उपगते, निदाग काले उपगते, ग्रीष्म काल के आ जाने पर, ग्रीष्म काल के प्राप्त हो जाने पर, दिनकर किरणें, दिनकर का अर्थ है सूर्य, किरणें यानी किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा अभितप्तया, अभितप्तया का मतलब तपने से, धरणिया, धरणिया का अर्थ धरती के तप्त हो जाने से, देखो क्रमशः बारिश कम हुई, पानी कम है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उपगते यानी प्राप्त हो जाने पर, निदा काले बरसात खत्म हुई, फिर सर्दी आई, फिर गर्मी पड़ने लगी, तो निदा काले उपगते गर्मी के प्राप्त होने पर, दिनकर किरणें सूर्य की किरणें अभितप्तया, दिनकर किरणें सूर्य की तप्त किरणों से, धरणिया धरती के, दिनकर सूर्य की किरणों से धरणिया अभितप्तिया धरती के तप्त हो जाने पर, और ज्वाला अनुगतेन, ज्वाला, ज्वाला का अर्थ आग, अनुगतेन यानी आग का अनुसरण करने वाली, इव यानी के समान, मारुतेन आग उगलती हुई हवाओं से, हवाओं के द्वारा, और पिपासा वसाद, पिपासा यानी प्यास, वसाद यानी प्यास के वसीभूत, इव यानी के समान, प्रत्यहम प्रतिदिन, आपीय मानम पिया जाता हुआ, तत्सर वह तालाब, लघु पल्लवम इव अभवत, लघु पल्लवम, लघु का मतलब छोटा, पल्लवम का अर्थ भी तालाब ही होता है, पल्लवम यानी तालाब, पल्लवम यानी तालाब, पल्लवम है ना, इसका अर्थ होता तालाब, इव यानी के समान अभवत हो गया, क्या चीज है इसको समझिए आप, पानी कम भरा, परिपूर्ण नहीं हुआ, और क्रमेण निदा काले उपगते, और क्रम से जैसे जैसे समय निकलता है, सर्दी बरसात गई, फिर सर्दी आई, फिर गर्मी आई है ना, तो ऐसे क्रम से गर्मी के आ जाने पर, और सूर्य की गर्म किरणों से धरती के तप्त हो जाने पर, और आग उगलती हुई हवाओं से, हवाओं के द्वारा, और प्यास के वसीभूत प्राणियों द्वारा प्रतिदिन पिया जाता हुआ यह तालाब, गर्म हवा चल रही है, गर्मी पड़ रही है, भयंकर धूप पड़ रही है, सूर्य की गर्म किरणें इस धरती को तपा रही है, गर्म हवा चल रही है, और प्यास के, ऐसी गर्मी में फिर पानी पीते ही है जानवर वगैरह सब, तो प्यास के वसीभूत प्रतिदिन पानी पिया जाता हुआ है ना, और धूप अलग ही सोख रही है, इस प्रकार से इन सारी चीजों के होने से वो तालाब जो है वो लघु पल्लव में युवत, छोटा सा तालाब बन गया वो, तत्र स्थिता वहां पर स्थित उसके अंदर, मीनाश्च और मछलियां, जलाभावात जल के अभाव में, मृत प्राया यानी मरने जैसी, इव यानी के समान संजाता नहीं हो गई, उस तालाब में स्थित मछलियां इत्यादि जो जीव है वो जल के अभाव में मरने जैसी हो गई। सलील तीर वासिना, तालाब सलील यानी जल की, तीर यानी किनारे, वासिना रहने वाले, जल के किनारे रहने वाले, पक्षी वाइस गणाच है, और वाइस का अर्थ कुआ, और कुओं का गण या कुओं का ग्रुप, जल के किनारे रहने वाले पक्षी गण और कुओं का गण, च यावत, और जब तक, यावत का अर्थ जब तक, देखो क्या होता है, तीर के किनारे क्या रहेंगे, मछलियां वगैरह कुछ भी खाने का, तो वहाँ कोवे खाते हैं, बुगले वगैरह ऐसे है ना, जो मछलियों को खाते हैं ऐसे, तो उसकी सलील तीर वासिना, सलील की जल की तीर में रहने वाले पक्षी और कुओं के द्वारा जब तक, आगे देखो, तान मत्स्यान उन मछलियों को, भक्षितु मैंने खाने के लिए, चिंतयति सम सोच रहे थे, जैसे ही तालाब का पानी कम हुआ, तो पानी कम हो रहा तो फिर जानवर
पक्षी जो है, हिंसक पक्षी जो शिकार करते ही है, तो जल की तीर में रहने वाले पक्षी और कुओं का जो गण है, उन तान मत्स्यान, उन मछलियों को बख्शी तुमने खाने के लिए तुमन प्रति है चिंतित सम विचार कर रहे थे, तावदेनी तब तक, यावदेनी जब तक, तावदेनी तब तक। विषाद दैन्य वसगम, विषाद का अर्थ दुख और दैन्य का अर्थ दीनता, वसगम यानी वसीभूत, दुख और दीनता के वसीभूत। मीन कुलम वेक्ष्य, मीन का अर्थ मछली, कुलम यानी कुल को, मछलियों के कुल को, अवेक्ष्य यानी देख करके, बोधिसत्व है वह बोधिसत्व नाम का प्राणी, करुणाय माने, करुणा से करुणा से भरकर, या करुणा करुणा से युक्त होता हुआ, चिंताम आपे दे, चिंता को प्राप्त कर लिया, उसको चिंता हुई, चिंता आपे दे यानी चिंता को प्राप्त किया उसने। देखा उसने कि जैसे ही पानी कम हो रहा है तो हिंसक पक्षीगण जो है वो मछलियों को खाने के लिए विचार कर रहे थे। उसी समय दुख और दीनता के वशीभूत, दुख और दीनता से के वश में हुई मछलियों के कुल को देख करके बोधिसत्व करुणा से युक्त होता हुआ चिंता में पड़ गया वो। कष्टाबत, कष्टाबत है कष्ट देने वाली बात है, कष्टा यानी कष्टप्रद, बत यानी बात, ये कष्ट वाली बात है, दुखद बात है। यम यानी यह है, आपद यानी आपत्ति, आपतिता यानी आ पड़ी है, मीना नाम यानी मछलियों में। अरे कष्टाबत ये खेद वाली बात है, इयम इयम कष्टाबत ये खेद वाली बात है कि मीना नाम आपद आपतिता, मछलियों की आपत्ति यानी विपत्ति, आपतिता ने आ गई है, मछलियों में विपत्ति आ गई है, ये बड़ी कष्ट की बात है। ऐसी बात सोच रहे कौन, वो बोधिसत्व। अब श्लोक आया है, किसको देखो क्या श्लोक है। फिर वो मन में विचार करते हैं, प्रत्यहम क्षीयते तोयम सपर्दमानम इव आयुषा अद्यापि च चिरणैव लक्ष्यते जलदागमः अप्यान क्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत् अस्मद्वेषण संकृष्टा समायन्ति च नो द्विषः। प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, प्रत्यहम का अर्थ है प्रतिदिन, प्रतिदिन। क्षीयते, क्षीयते का मतलब नष्ट हो रहा है या कम पड़ रहा है, क्षीयते यानी नष्ट हो रहा है, नष्ट नहीं बोल के इसको ये बोलेंगे अपन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम क्या हो रहा है, तो यह यानी जल, जल और द्वितीय विभक्ति जल को। सपर्दमानम, सपर्दमान का अर्थ होता है सपर्दा करता हुआ, और इसी में लगा हुआ है देखो सपर्दमानम या सपर्दमानम, यहाँ तक इसमें लगा ई की मात्रा इव, और इव के बाद में आयुषा, आयुषा, आयुषा का अर्थ आयु से है ना, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आयुषा का मतलब आयु से, सपर्दमानम यानी स्पर्धा करता हुआ, इव यानी के समान, आयु से स्पर्धा करते हुए के समान, जलम यानी जल को, प्रत्यय प्रतिदिन, क्षीत यानी कम हो रहा है, जल मानो स्पर्धमानम इव स्पर्धा करता हुआ सा, आयु से स्पर्धा करता हुआ सा जल हर दिन खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। जिस प्रकार से आयु जो है दिन प्रतिदिन अपनी कम होती जा रही है, ठीक उसी प्रकार आयु के समान जैसे जल भी प्रतिस्पर्धा कर रहा हो, जल भी कंपटीशन कर रहा हो, हर दिन जैसे उम्र घट रही है, ठीक वैसे ही जल भी प्रतिदिन कम होता जा रहा है, ऐसी बात वो सोच रहे हैं। अद्यापि और आज भी वो सोच रहे हैं कि आज भी चिरेण एव, चिरेण का अर्थ लंबे समय से या दीर्घ काल तक, एव यानी ही, लक्ष्यते यानी लक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जल्द आगम है, जल्द आगम है, जल्द का अर्थ होता है बादल, और आगम यानी आगम, बादलों का आगमन, जल्द आगम है यानी बादलों का जो आगमन है, अद्यापिनी आज भी, चिरेण एव लक्ष्यते दूर ही दिखाई दे रहा है। आज भी देखो जो पानी है वो वायु से स्पर्धा करते हुए हर दिन कम हो रहा है, और च यानी और, अद्यापि आज भी, जल्दागम है, आज भी बादलों का जो आगमन है, चिरेण एव लक्ष्यते दूर ही दिखाई दे रहा है। अपियान क्रमो नास्ति, अपियान का अर्थ होता है अपियान का अर्थ होता है दूर
भगाने का या इससे दूर भागने का, इस परिस्थिति से दूर जाने का। अपयान का अर्थ अलग होने का, अलग होने का क्रमो नास्ति। इस परिस्थिति से, इस संकट से दूर होने का, दूर जाने का कोई क्रम भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। अपयान का अर्थ है दूर होना, दूर होना, ठीक है। दूर होने का कोई क्रम भी नहीं है। नेता अपि, ये जो पद लिखा हुआ इसको करेंगे अपन, नेता धन अपि धन अन्यत्र। नेता यानी नेता, नेतृत्व करने वाला, अपि यानी भी, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, को भवेत अन्यत्र दूसरी जगह ले जाने के लिए नेता जो नेतृत्व करता है, अपि यानी भी, को भवेत कौन होगा। मान लो यहाँ से दूसरी जगह जाए तो ऐसा नेता भी तो कौन है जो अपने को यहाँ से ले जाए। अस्मद यानी हमारे, वैसन का अर्थ है विपत्तियों से, संकृष्टा यानी खिंचे हुए, समायांती यानी आ रहे हैं, सम उपसर्ग पूर्वक आयांती, आयांती यानी आते हैं, और सम उपसर्ग लग गया तो अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन होगा नहीं, समायांती यानी आते हैं। अस्मद वैशन, अस्मद यानी हमारी, वैसन का अर्थ विपत्तियों से, संकृष्ट का अर्थ खिंचे हुए, समायांती यानी आते हैं, च यानी और, न यानी हमारे। न जो है अस्मद शब्द का वैकल्पिक रूप अपने पहले पाठ में पढ़ा था। न यानी हमारे, द्विष यानी शत्रु, हमारे जो शत्रु है वो हमारी विपत्तियों से खिंचे हुए हमारे पास आए जा रहे हैं। यानी पानी कम पड़ रहा है, हमारे ऊपर संकट आ रहा है, तो हमारे संकट से खिंचे हुए हमारे पास आए जा रहे हैं हमारे जो दुश्मन है। इसका एक बार आप हिंदी में सार रूप में देख लीजिए। प्रत्ययम आयुषा स्पर्धमानम यु, हर दिन आयु से स्पर्धा करते हुए के समान, तोयम क्षीयते, जल जो है वो कम होता जा रहा है। अद्यापि जलदागम है, चिरण एवं लक्ष्यते, आज भी जल का जो आगमन है वो दूरी दिखाई दे रहा है। बादलों का जो आगमन है, बादलों का जो आना दिखाई नहीं दे रहा है। बादल आएंगे तभी तो बारिश होगी, तो बादलों का आना अभी कोई ठिकाना नहीं है बादलों का। अपयान क्रमो नास्ति, दूर भागने का कोई रास्ता नहीं है। अन्यत्र नेता भी को भवेत, और दूसरी जगह ले जाने वाला नेता भी तो कौन हो ऐसा। अस्मद वैसन संकृष्टा, हमारी आपत्तियों से खिंचे हुए, न द्विषय, हमारे जो दुश्मन है, समायांती यानी हमारे पास आते जा रहे हैं। ये इसका अर्थ है, ठीक है। बोधिसत्व ऐसा सोच रहा है। तत् किम अत्र प्राप्त कालम स्याद इति, तत् यानी तो, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ पर, प्राप्त कालम समय के आ जाने पर, प्राप्त यानी आ गया है, कालम यानी काल, ये जो समय आ गया है, ये जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, प्राप्त कालम का अर्थ है ये जो परिस्थिति अभी वर्तमान की जो परिस्थिति ना, इस परिस्थिति में, तत् यानी तो, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, प्राप्त कालम जो काल प्राप्त हो गया, जो परिस्थिति हमारे बीच में आ गई है, जो कंडीशन बन गई है, स्याद यानी होने पर, इतनी ऐसा, तत् अत्र प्राप्त कालम, तो यहाँ जो परिस्थिति हो, प्राप्त कालम स्याद जो परिस्थिति है, तत्किम उसका क्या है, उसका क्या उपाय है, इतनी ऐसा, विमृशन यानी विचार करते हुए, स महात्मा वह मान आत्मा, स्वकीय, स्वकीय यानी अपने, सत्य तपोबलम एवं, अपने सत्य और तपोबल, तपोबलम ये द्वितीय भक्ति है तो इसका अर्थ को हो जाएगा, सत्यम तपोबलम एवं, सत्य को और तपोबल को, एवं ही, तेषाम उनका, उन मछलियों का, रक्षणो उपायम, रक्षण उपायम रक्षा के उपाय को, अमन्यत नहीं माना। जब ऐसी तत् प्राप्त कालम स्याद किमात्र, तो यहाँ जो समस्या आ गई है तो उसका परिस्थिति का क्या उपाय है। इति विमृशन ऐसा विचार करते हुए, स महात्मा वह मान आत्मा, स्वकीय अपने, सत्य तपोबलम एवं सत्य और तपोबल को ही, तेषाम रक्षणोपायम अमन्यत उनकी रक्षा का उपाय माना। करुणिया करुणा से, संपीड्य मान हृदयों, करुणा से पीड़ित हृदय वाला, पीड़ित हृदय वाला, दीर्घम लंबी, निश्वस्य श्वास लेकर के, नभ आकाश को, आकाश समोलोक्यन आकाश को देखते हुए वाचनी बोला। करुणा से पीड़ित होता हुआ वह कौन, बोधिसत्व है। और दीर्घम निश्वस्य लंबी श्वास लेकर के, नभ समोलोक्यन आकाश को देखते हुए वाचनी बोला। क्या बोला ये देखो, आकाश को देखते हुए बोला, क्या बोला, समरामी न प्राणिवदम,
समरामी यानी स्मरण करता हूँ, न यानी नहीं, प्राणिवदम प्राणियों का वध, यथा अहम यथा यानी जैसे, अहम यानी मैं, जैसे कि मैं, प्राणिवदम न स्मरामी प्राणियों का वध मैं याद नहीं करता हूँ, यानी कि मैंने कभी जिंदगी में कोई प्राणियों का वध किया ही नहीं। समचित्य यानी समदन चिंत्य, अच्छे से विचार करके, कृच्छे परमे कृच्छे, परमे का मतलब अत्यधिक, कृच्छे यानी कठिनाई होने पर भी, अत्यधिक कष्ट होने पर भी, अत्यधिक कष्ट होने पर भी, प्राणिवधम कर्तुम प्राणियों का वध करने के लिए, न समरामी यथा अहम संचित्य जैसा कि मैं ठीक से सोच विचार कर रहा हूँ, यथा जैसा कि, अहम यानी मैं, समचित्य अच्छे से विचार, समचिंत्य अच्छे से विचार कर रहा हूँ, परमे कृच्छेपि अत्यधिक कष्ट होने पर भी, प्राणिवधम करतुम प्राणियों का वध करने के लिए, न समरामी मैं स्मरण नहीं करता हूँ, यानी कि मेरे ऊपर कितनी ही चाहे कष्ट आ गए, कैसी भी परिस्थितियां रही, फिर भी मैंने किसी प्राणी का वध नहीं किया है, ऐसा मैं जहां तक सोच पा रहा हूं ऐसा ही है। अनेन सत्यन इस सत्य के द्वारा, सरांसी यानी तालाबों के तोए जल के द्वारा, सरांसी यानी तालाबों को तोए जल के द्वारा, आपूर्यन तोएर आपूर्यन, तो यहाँ होगा तोए, सॉरी एक मात्रा यहाँ पे, तोए जल के द्वारा, आपूर्यन यानी पूर्ति करते हुए या उनको बढ़ते हुए, वर्ष तो नहीं वर्षा करो, देवराज हे देवराज, देवराज हे देवराज, अनेन सत्यन इस सत्य के द्वारा, सरांसी तालाबों को तोए जल के द्वारा, आपूर्यन बढ़ते हुए, वर्ष तो नहीं वर्षा करो, ऐसा बोला उन्होंने। अब देखो नेक्स्ट, अथ इसके बाद, तस्य महात्मन है उस महात्मा के, उस मान आत्मा के, पुण्योपचयात पुण्य के संचित हो जाने के कारण, सत्य अधिष्ठान बलात् और सत्य के दृढ़, सत्य के दृढ़ होने पर, या सत्य के दृढ़ता के बल से, समन्वित चारों ओर से, तोय परिपूर्ण जल से भरे हुए, गंभीर मधुर निर्गोसा, गंभीर का मतलब है गंभीर, और मधुर का मतलब मीठी, निर्गोसा यानी आवाज वाले, अकाला, अकाला का अर्थ अकाल, काल का मतलब समय, अकाल यानी बिना समय के, अपि यानी भी, काल मेघा समय वाले बादल, विद्युत लता अलंकृता विद्युत रूपी लता से अलंकृत यानी बिजली से सुशोभित, प्रादुर्भवन, प्रादुर्भवन का मतलब प्रकट हुए। तो जैसे उस महात्मा ने ऐसा बोला, उसके पुण्य के संचित होने के कारण और सत्य के दृढ़ अनुष्ठान के कारण, चारों ओर से जल से भरे हुए, गंभीर और मधुर ध्वनि ध्वनि करते हुए, बिना समय के भी समय वाले बादल जो है बिजलियों के साथ में सुशोभित होते हुए वहां प्रकट हो गए। बोधिसत्व है, उस बोधिसत्व ने समुद्र तो चारों ओर से अभिप्रसृत फैले हुए, सलील प्रवाही जल के प्रवाह के द्वारा, आपूर्ण्य माने भरे जाते हुए, सरसी तालाब में, धारा निपात समकालीन जल की बूंदों के गिरने के साथ साथ, विद्युत वायस वायसाध्य, विद्युत का मतलब दूर भाग जाने से, वायसाध्य का मतलब वायस आदि, वायस का अर्थ कोवा, कोवा आदि के विद्युत यानी दूर भाग जाने से, पक्षी गणे आदि पक्षियों के दूर भाग जाने से, जीवित लब्ध जीविता से, जिन लब्ध यानी प्राप्त हो जाने पर, लब्ध यानी प्राप्त हो जाना, जीविता से जीने की आशा प्राप्त हो जाने पर, और प्रमुदित मीन गणे, प्रमुदित यानी प्रमुदित हो जाने पर, मीन गणे यानी मछलियों के प्रमुदित हो जाने पर, प्रीति अभिसार्य प्रसन्नता को प्रसन्नता को, अभिसार्य यानी फैलते हुए, हृदय यानी हृदय से, प्रसन्नता के खुशी के फैलने वाले हृदय से, वर्षा निवृत्ति शासनक, वर्षा निवृत्ति, वर्षा यानी वर्षा, निवृत्ति का मतलब समाप्ति, साशंक की शंका से, पुनः पुनः बार बार, प्रजन्यम आवभासे बादलों को बोला। क्या इसका अर्थ देखो, मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको, थोड़ा बैटरी कम हो गई है फिर भी। बोधिसत्व, बोधिसत्व चारों ओर से फैले हुए जल के प्रभाव से, जल के प्रवाह से भर जाते हो तालाबों में, और पानी की बूंदों के गिरने के साथ साथ, वायुसाध्य को आदि जो हिंसक पक्षी है, आदि पक्षी गणे के को आदि पक्षियों के विद्युत दूर भाग जाने पर,
लब्ध जीविता से जीने की आशा प्राप्त हो जाने पर, और प्रमुदित मीन गणे मछलियों के प्रसन्न हो जाने पर। देखो क्या क्या चीजें होने पर, चारों ओर से चारों ओर से जल के प्रवाह, चारों ओर से फैले हुए जल के प्रवाह से तालाबों के भर जाने पर, पानी की बूंदें गिरने से कुआं आदि के भाग जाने पर, और जीने की आशा प्राप्त हो जाने पर, लब्ध जीविता से जीने की आशा प्राप्त हो जाने पर, और प्रमुदित मीनगणे मछलियों के प्रसन्न हो जाने पर, प्रीत्य अभिशार्य प्रसन्नता को अपने अंदर फैले हुए हृदय वाला, प्रीत्य यानी प्रसन्नता के, अभिशार्य यानी फैल जाने पर, प्रसन्नता के खुशी के फैल जाने पर, ऐसे हृदय वाला उसको बहुत खुशी हो रही। लेकिन वर्षा निवृत्ति साशंक, वर्षा की निवृत्ति ने समाप्ति की, साशंक शंका के साथ साथ में बार बार प्रजन्यम बादलों को आवासे नहीं बोला, बार बार वो बादलों को बोला। क्या बोला बादलों को, देखो आगे, उदगर्ज यानी गर्जना करो, प्रजन्य हे बादल, उदगर्ज यानी गर्जना करो, कैसी, गंभीर, गंभीर धीरम, गंभीर का मतलब गंभीर गहन, और धीरम का मतलब शांत, गंभीर और शांत उदगर्जनी आवाज करो। प्रजन्य हे बादल, प्रजन्य यहाँ संबोधन है, ये पहले आएगा। प्रजन्य हे बादल, गंभीर धीर उदगर्ज, गंभीर और धीर आवाज करो। प्रमोदम उद्वास्य वायसानाम, वायसानाम यानी कोवों के, कोवों के, कोवों के, प्रमोदम यानी खुशी को, प्रमोदम यानी खुशी को, आनंद को, उद्वास्य यानी दूर करो, उद्वास्य का अर्थ है दूर करो, कोवों के आनंद को दूर करो। रत्नाय मनानी पयांसी, रत्नाय मनानी यानी रत्न के समान, रत्न के समान जल को, पयांसी यानी जल को, रत्न के समान जल को, वर्षण, रत्नाय मनानी पयांसी, रत्न के समान बरसते हुए जल को, जो कैसे बरस रहा है, संसक्त विद्युत ज्वलित, ज्वलित द्युतिनी, संसक्त का मतलब लगातार, विद्युत यानी बिजली के, ज्वलित यानी चमकने से, द्युतिनी यानी चमक वाला, लगातार, संसक्त यानी लगातार, लगातार, विद्युत ज्वलित, विद्युत ज्वलित बिजली के चमकने से, विद्युत ज्वलित बिजली के चलने से, चमकने से, वर्षण बरसता हुआ, रत्नाय मानानी पयांसी, रत्नों के, रत्नों जैसा जल, रत्न के जैसा जल की वर्षा करते हुए, है ना। देखो, लगातार बिजली के चमकने से, रत्नाय मनानी पयांसी, रत्नों के समान, वर्षण पयांसी बरसते हुए जल को, उदगर्ज जोर से गर्जना करो, उदगर्ज गंभीर धीरम उदगर्ज जोर से गर्जना करो, और इन बादलों को जो है, इन कुओं के जो आनंद को दूर करो, ऐसा बोल रहे हैं। आगे देखिए, ये हुआ कि क्या बोले, हे बादलों गंभीर और धीर आवाज़ करो और इन कुओं के आनंद को दूर करो। कैसे, तो लगातार चमकती हुई बिजली, बिजली की चमक से रत्नों के समान सुशोभित जल की वर्षा करते हुए, है ना, और गर्जना करो और इन कुओं के आनंद को दूर करो, ऐसा। आगे देखो, तदुपश्रुत्य, तदुपश्रुत्य, तदुपश्रुत्य उसको सुनकर के, देवानाम इंद्र है, देवताओं का, देवानाम यानी देवताओं का, इंद्र यानी राजा, शक्र यानी इंद्र, परम विस्मित मना, अत्यधिक विस्मित यानी आश्चर्यचकित, मना यानी मन से, साक्षात, साक्षात का मतलब आँखों के सामने, अभिगम्य, एनम, अभिगम्य यानी जाकर के, साक्षात आँखों के सामने जाकर के, एनम यानी इसको, बोधिसत्व को, अभिसंराध्यन उसकी स्तुति करते हुए वाचनी बोला। ऐसी बोधिसत्व की बात को सुनकर के देवों का राजा इंद्र अत्यधिक विस्मित मन से साक्षात प्रकट होकर के, एनम अभिगम्य उसके पास जाकर के और स्तुति करते हुए बोला। क्या बोला, त्व एव खलु ऐसा महानुभाव है, मत्स्येन्द्र सत्य अतिशय प्रभाव है, आवर्जिता यत कलसा इव इमे स्रंति रम्यस्तनिता पयोदा। त्व एव तुम्हारा, त्व धन एव, त्व यानी तुम्हारा, एव यानी ही, खलु यानी निश्चित रूप से, ऐसा यानी यह। देखो इसका अपन अलग जो करेंगे, त्व धन एव,
त्व यानी तुम्हारा, एव यानी ही। अब ये खलवे से जो पद है इसका अलग करेंगे, खलु धन ऐसा है। खलु यानी निश्चित रूप से, ऐसा यानी यह। महानुभाव, हे महान आत्मा। मत्स्येंद्र, हे मछलियों के राजा। सत्य अतिशय प्रभाव है। सत्य यानी सत्य, अतिशय यानी अत्यधिक, प्रभाव यानी प्रभाव है। महानुभाव, हे महान आत्मा। मत्स्येंद्र, हे मछलियों के राजा। ऐसा है त्व, सत्य अतिशय प्रभाव है एव है। ये ऐसा यानी यह, ये जो बारिश हो रही है, त्व यानी तुम्हारा। सत्य अतिशय, अतिशय सत्य प्रभाव है। सत्य का अतिशय प्रभाव है, सत्य का अत्यधिक प्रभाव है। तुम्हारी सत्य का ही प्रभाव है, ये तुम्हारा ही प्रभाव है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं इंद्र जी। आगे क्या बोल रहे हैं? आवर्जिता, आवर्जिता का मतलब उड़ेल दिए गए हैं। यत यानी जो, कलसा यानी कलश, इव यानी के समान। यत कलसा आवर्जिता इव, जो कलश के समान उड़ेल दिए गए हैं। इमें यानी इसमें, क्षरंती यानी बह रहे हैं। रम्य यानी सुंदर, स्निता यानी गरजते हुए, पयोद यानी बादल। इमें रम्य स्निता पयोदा, इमें यानी ये, रम्य यानी सुंदर, स्निता यानी गरजते हुए, पयोद यानी बादल। ये गरजते हुए बादल क्षरंती यानी बरसात कर रहे हैं। कैसे? यत कलसा आवर्जिता यू, जैसे कि भरे हुए कलश उड़ेल दिए हैं, जैसे भरे हुए गड़े उड़ेल दिए हैं, ठीक ऐसे ही ये सुंदर और गर्जना करते हुए बादल। इमे यानी ये सुंदर गर्जना करते हुए बादल, क्षरंती यानी बरसात कर रहे हैं। आगे देखो फिर से इसका अर्थ आप समझ लीजिए। हे महान आत्मा, हे मछलियों के राजा। ऐसा है त्व, सत्य अतिशय प्रभाव है एव। ऐसा है यह, ऐसा है खलु त्व, सत्य अतिशय प्रभाव है। यह तुम्हारा निश्चित रूप से, तुम्हारे जो सत्य है, तुम्हारी जो सच की ताकत है, उसी का प्रभाव है। इमे रम्य स्निता पयोदा, इमे यानी ये, रम्य स्निता, रम्य यानी सुंदर, स्निता यानी गर्जने वाले, गर्जना करते हुए, पयोदा यानी बादल। ये रम्य और स्निता जो पद है, ये पयोदा के लिए आया है। और पयोदा का अर्थ क्या होता है? पय का अर्थ जल, और दा यानी देने वाला, यानी कि बादल, सुंदर और गरजते हुए बादल। इमे रम्य स्निता पयोदा, ये सुंदर और गरजते हुए बादल, क्षरंती यानी बरस रहे हैं। कैसे? इव यानी के समान, कलसा आवर्जिता इव, उड़ेले हुए कलसों के समान बरस रहे हैं। ये तुम्हारे सत्य का ही प्रभाव है। ऐसे इति एवं, इति यानी ऐसा, एवं यानी इस प्रकार, प्रिय वचनों से संराध्य स्तुति करते हुए, तत्र एव अंतर्दे, तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, अंतर्दे यानी अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र जी प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि तुम्हारा ही प्रभाव, मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, मेरा कोई इसमें रोल ही नहीं है। ऐसा बोल करके, ऐसे प्रिय वचनों से स्तुति करते हुए वहीं पर वो अंतर्ध्यान हो गए। तच्च सरोवरम, तो ये समृद्धि में वाप है। तच्च को अपन अलग करेंगे, तत्धन च, तत् यानी वह, च यानी और। तच्च सरह, और वह तालाब। तो ये समृद्धि, तो एक अर्थ जल, समृद्धि में यानी जल की समृद्धि को अवाप यानी प्राप्त कर गया, यानी कि वो तालाब जो है जल के समृद्धि को प्राप्त कर गया, यानी कि भर गया, वो पानी से भर गया। तद एवं शीलवताम इह एव कल्याण अभिप्राय वर्धिम आपनुवंती। तद एवं यानी वह, एवं यानी इस प्रकार, शीलवताम यानी शीलवान, सदाचार आदि गुणों से युक्त। इह यानी इस संसार में। इह का अर्थ क्या होता है? इह एक अवयव पद है। इह, एक मिनट, इह है ना, इह ये वाला इह यानी इस संसार में, इस संसार में, ये इसका अर्थ है। इस संसार में शीलवता में यानी शीलवान, गुणों से युक्त, एव यानी ही, कल्याण के, अभिप्राय यानी प्रयोजन, वृद्धि को आपनुवंती प्राप्त करते हैं। इस संसार में जो शील से युक्त होता है, गुणों से जो युक्त होता है, उसी व्यक्ति के अभिप्राय यानी प्रयोजन, कल्याण अभिप्राय, कल्याण के प्रयोजन, वृद्धि को प्राप्त करते हैं। प्राग यानी पहले, एव यानी ही, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं। प्राग धन एव, प्राग
यानी पहले है ना, प्राकार्ता पहले, प्राकार्त पहले है ना, फिर बाद में एव लगा हुआ, पहले ही। ई है इस संसार में, प्राक यानी पहले, इस संसार में पहले जो शीलवान व्यक्ति है उसका इस संसार में पहले जो कल्याण के प्रयोजन होते हैं वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं। परत्र च, और परत्र का अर्थ परलोक में, पहले इस संसार में जो व्यक्ति शीलवान होता है उसका इह, प्राग इह, पहले इस संसार में उसके जो कल्याण के प्रयोजन होते हैं वृद्धि को प्राप्त करते हैं। और परत्र च, परत्र यानी परलोक में भी उसके जो है वो भी वृद्धि को प्राप्त करते हैं। यानी जो व्यक्ति शीलवान होता है, गुणों से युक्त होता है, उसके जो कार्य है वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, पहले इस लोक में और फिर परत्र यानी परलोक में। ठीक है। अतः शील विशुद्धौ प्रयतितव्यम, अतः यानी इसलिए शील विशुद्धौ, शील की विशुद्धि में, चरित्र की विशुद्धि में प्रयतितव्यम यानी प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें चरित्र की शुद्धता पर प्रयास करना चाहिए, अच्छा चरित्र हमें बनाना चाहिए, अच्छा इंसान हमें बनना चाहिए। ठीक है। ये पाठ हमें बहुत सारी शिक्षा देता है। हमें भी भले के कार्य करने चाहिए, भलाई का जो कार्य करते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। ठीक है। ये पाठ से आपने समझा होगा, सीखा होगा, तो उम्मीद करते हैं पाठ आपको समझ में आया होगा। यथासंभव मैंने इसको संक्षिप्त रूप में जितना हो सका अर्थ को अपन ने सरल करने का प्रयास किया है। इस क्लास को दोबारा बार बार देखिए, नहीं समझ में आए तो, और किस तरह कैसा आपको इसमें समझ में आया इसका भी आप कमेंट करके बताइए, क्या अपन सुधार कर सकते हैं वो भी अपन करेंगे। चलिए ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।